नमस्कार मित्रों और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश पेट की परीक्षा के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज का वो विलोम शब्द से संबंधित शब्द है। तो सुलभ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो दुर्लभ होगा। सुलभ शब्द का विलोम या विपरीतार्थक शब्द होगा दुर्लभ। अगला देखते हैं दीर्घायु का विलोम क्या होगा? तो दीर्घायु का विलोम होता है अल्पायु। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? अल्पायु। अगला देखते हैं व्यष्टि का विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो समिष्ट होगा। अगला देखते हैं उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो अनुपमेय होगा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी खगोल। आगे देखते हैं सहयोगी का सर्वथार्थक उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो प्रतियोगी होगा। सहयोगी का प्रतियोगी। आगे देखते हैं जोड़ का विलोम घटाव होता है। अगला देखते हैं त्रिश्ला का विलोम होगा वितृष्णा। त्रिश्ला का विलोम क्या होगा? वितृष्णा। निषिद्ध शब्द का विपरीतार्थक शब्द देखेंगे तो विहित होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है। निषिद्ध का शब्द से उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा विहित। अगला देखते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यहाँ देखते हैं। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो यहाँ देखिए सिंह को पंचानन भी कहते हैं, नाहर भी कहते हैं, मृगराज भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन ए सही होगा। बाकी तीनों में कुछ न कुछ गलतियाँ हैं, जैसे सूर्य का पर्यायवाची रवि होता है, दिवाकर होता है, लेकिन तरड़ी नहीं है। उसी तरह उसी प्रकार से किसी न किसी में कुछ अशुद्धियाँ हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो प्रस्तर मानी पत्थर होता है, उपल मानी पत्थर होता है, पाहन मानी पत्थर होता है। पशम का अर्थ पत्थर नहीं होता है, तो पत्थर का पर्यायवाची पशम नहीं होगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो यमुना का जो पर्यायवाची नहीं है वो तनुजा नहीं है, क्योंकि तनुजा का अर्थ होता है पुत्री। अगला देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो शशधर जो है वो शंकर का पर्यायवाची नहीं है। लटाच, गंगाधर, त्रिलोचन ये तीनों शंकर के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं निम्नलिखित शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है। तो अम्बु माने आम नहीं होता है। अम्बु का अर्थ क्या होता है? अम्बु का अर्थ होता है जल। चलिए अगला देखते हैं निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विष्णु शब्द का पर्यायवाची नहीं है कमलासन जो है वो विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। कमलेश विष्णु का पर्यायवाची है। कमलाकांत विष्णु के पर्यायवाची हैं, और कमलापति ये विष्णु के पर्यायवाची हैं। कमलासन ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्वर्ण का पर्यायवाची जो नहीं है ऑप्शन सी हिरण्या, ये स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखते हैं पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो जो शुद्ध वह है वो ऑप्शन बी सही होगा। घर, निकेतन, आयतन और निलय ये पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो समुद्र का जो पर्यायवाची नहीं है वो जलधिप नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं
निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो त्रिपथगा जो है वो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला देखते हैं कि वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अनानास। ये वर्तनी शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। तो यहाँ शुद्ध और अशुद्ध देख लेते हैं। शुद्ध देखिए खेवया, न्योछावर और निरपेक्ष, इस तरह से लिखा जाएगा, बाकी गलत लिखे गए हैं। अगला देखते हैं, एक वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ जो वर्तनी शुद्ध है वो ऑप्शन डी है, परिवसान, ये आपका शुद्ध है, बाकी आपके अशुद्ध लिखे गए हैं। तो यहाँ देख लीजिए षष्ठ दर्शन कैसे लिखा जाएगा, अनपेक्षित कैसे लिखा जाएगा, क्लिष्ट कैसे लिखा जाएगा, यहाँ शुद्ध दिए गए हैं। अगला देखते हैं, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो पोषक का जो विलोम शब्द होता है वो शोषक होता है। आगे देखते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ वर्तनी जो शुद्ध है ऑप्शन बी सही होगा, उन्नयन। अगला देखते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है, यहाँ भी वर्तनी आपका है आविष्कार, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, एक वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पर वाक्य जो शुद्ध है इन चारों में वो है ऑप्शन ए, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। आगे देखते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ शुद्ध वर्तनी होगा ऑप्शन डी, अच्छैड़ी, अच्छौहड़ी। अगला देखते हैं, एक वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ शुद्ध वाक्य है ऑप्शन बी, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। आगे देखते हैं अगला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या है, तो चषक होता है, ऑप्शन डी। तो मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द होगा चषक। अगला देखते हैं, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द क्या होगा, स्त्रैण होता है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं, एक वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन सी, गांधी जी चरखा चलाते थे, गांधी जी चरखा चलाते थे, ये आपका शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। इसमें भी वाक्य शुद्ध देखना है, तो पहला वाक्य आपका शुद्ध होगा, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। अगला देखते हैं, सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा, वो होगा प्रत्युत्तर, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। अगला शब्द है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, वाग्दाता। अगला देखते हैं, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द होगा आकाशवृत्ति। अगला देखते हैं, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द होगा मैं मर्त। अगला देखते हैं, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, विस्थापित, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, दुरभिसंधि। अगला देखते हैं, तत्सम एवं तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा, चबूतरा का तत्सम रूप होता है चतवाल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो पूंजी जो है वो तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द होता है पुंज। अगला देखते हैं, बेंत का तत्सम रूप क्या होगा, बेत्र होगा, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा,
तो युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा युयुत्सु। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। तैरने या पार होने की इच्छुक, तैरने या पार होने की इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, तितीर्षु। अगला देखते हैं। चना, चना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो चड़क होगा। ऑप्शन ए सही होगा। ऊन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऊर्ड होगा। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला देखते हैं। थाली शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? थाली शब्द का तत्सम रूप होता है स्थाली। अगला देखते हैं। जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? जामुन का तत्सम रूप होगा यामुड़। अगला देखते हैं। एक तत्सम शब्द है, इन चारों में से तत्सम शब्द है ऑप्शन सी डाकनी, बाकी तद्भव शब्द है। अगला है। एक तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द है पंजीरी, बाकी आपके तत्सम शब्द है। अगला देखते हैं। यहाँ भी आपको एक तत्सम तद्भव से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। एक तद्भव शब्द है, तो अटल जो है वो तद्भव शब्द है, बाकी तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। अगला देखते हैं। विशेष योम विशेषण, एक विशेषण शब्द नहीं है, तो लजीला विशेषण है, लाडला विशेषण है, लापता विशेषण है, लेकिन लांछन जो है वो विशेषण शब्द नहीं है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष क्या है? तो हृदय जो है यहाँ पे विशेष होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, तो गर्व जो है वो विशेषण के रूप में नहीं होगा, बाकी श्रव्य, सर्व और भव्य ये आपके विशेषण हैं। अगला है। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? इंद्रिय होगा। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? इंद्रिय। चलिए अगला देखते हैं। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखें, यहाँ पर विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है और यहाँ सभी वाक्यों में विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पुकार तथा भगवान। अगला देखते हैं। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष हैं? तो 4 विशेष हैं। कौन कौन से? भोले, क्रूर, कठोर और कोमल। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द नहीं है, तो वरदान जो है वो विशेषण शब्द नहीं है, बाकी वरद, वरादायक, वरणीय ये विशेषण शब्द है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो महत जो है वो विशेषण शब्द है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी, बांका जो है वो विशेषण शब्द नहीं है, बल्कि ये विशेष शब्द है। तो आपके ये हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।